मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस की सख्ती के बाद भी गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक बार फिर 5 से 6 नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने इंजीनियर के परिवार को बंधक बनाकर डकैती को अंजाम दिया है। बदमाशों ने परिवार के 3 सदस्यों को लोहे की रॉड से हमला कर तीनों लोगों को घायल कर घर में रखे सोने के आभूषण और रुपए लेकर फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ओमेक्स हिल्स कॉलोनी का है, जहां देर रात 5 से 6 अज्ञात बदमाश इंजीनियर गौरव त्यागी के घर परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। परिवार के शोर मचाने पर बदमाशों ने लोहे की रॉड और पत्थरों से परिवार के सदस्यों पर हमला बोल दिया। घटना में इंजीनियर गौरव, उनकी पत्नी और उनका साला घायल हो गया, जिसमें उनकी पत्नी और उनके साले की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपियों द्वारा घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी मनीष कपूरिया और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि कॉलोनी में लगभग 12 सुरक्षाकर्मी मौजूद है। उसके बावजूद एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। वहीं कॉलोनी में लगे कैमरे अधिकतर बंद है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात डकैतों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। क्या था कि डेढ़ बजे समथिंग में वो लोग एंटर होते हैं और गेट का लॉक तोड़ के वो लोग एंटर होते हैं, अंदर सीधा रूम में जाते हैं जहाँ पे मैं था, मेरा कुत्ता था। तो उधर जैसे कुत्ता भौंकते मेरी आँख खुलती, मैंने वैसे ही देखा कि लोग हैं। मेरे को ऐसे लगा मैं ये लोग कैसे यहाँ पे। मैं एकदम से जो बैठा वो रोड लगा के मेरे को बोलता है कि चुपचाप सो जा वरना गोली मार देंगे। मैं ठीक है, मैं लेट गया ऐसे ही ऐसे ही। वो उसने मेरा फ़ोन वोन उठा लिया दोनों। तो उसके बाद वो कबर्ड खंगाल के पूरी वॉलेट में पैसे वैसे पड़े थे थोड़े बहुत, तो वो उसने निकाल लिया। उसके बाद बोलता है कैश कहाँ पे। मैं कैश वैश तो है नहीं, कैश अपन रखते ही नहीं। तो उसके बाद वो बोलता है मुंह ढक ले। उसके बाद में उसने कुत्ते को रोड वोड मारी। वो बाहर निकले, बाहर से एक लड़की से भांजी से उसने गोल्ड की रिंग वगैरह ली। उसके बाद उसको नाइफ़ वगैरह दिखा के उससे पूछा ऊपर कौन है, तो उसने बोला मामा मामी। फिर वो लोग ऊपर जाते हैं। तो एक बंदा मेरे गेट के सामने ही खड़ा था। तो ऊपर जैसे गेट खोलने की आवाज़ होती है तो उसके 10 से 15 सेकंड बाद ही आवाज़ चीखने की आती है। उसके बाद जैसी ही आवाज़ आई वो लोग ऊपर से उन पर हावी हुए। नीचे से मैं तुरंत कूद के इस पे आ गया जीने पे। तो जैसे ही उनको पकड़ने की कोशिश करी तो उन्होंने रोड वोड घुमाई, तो उनको दोनों को भी चोट लगी है, सर में, आँख पे, नाक पे, हाथों में। तो बाकी मेरे को सर में आई है और पैर में इस साइड में उन्होंने यहाँ पे रोड बजाई है। मेरे को नील वील भी पड़े हुए हैं। क्या कुछ कह रहे थे वैसे? क्या लैंग्वेज थी उनकी, बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ कह रही थी? बॉडी लैंग्वेज कुछ भी नहीं थी, मतलब ऐसा अपन कुछ पर्टिकुलरली जस्टिफाई नहीं कर सकते। बस उन्होंने इतना ही बोला कि कैश कहाँ है, ज्वेलरी कहाँ है, चुपचाप सो जा। हाँ, उन्होंने हैंकी बांधे हुए थे, एक ने पूरा फेस मास्क बांधा हुआ था। तो बाकी 3 जनों के अपन ने मास्क, 2 जनों के हैंकी खोल दिए थे, एक का मास्क खोल दिया था। जैसे नजर आ रहा, थोड़े सांवले कलर के थे, मीडियम हाइट थी, सांवला रंग था वो। ये क्योंकि लाइट वगैरह ऑन नहीं थी तो अपन इतना जज नहीं कर पाए। टोटल कितने लोग? 5 से 6 लोग। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा 2 सेल फोन मेरे हैं और कैश था थोड़ा सा। उसके बाद में गोल्ड की रिंग है, यही है। बाकी उन्होंने हथियार में क्या थे उन लोगों के पास? यही थी लोहे की रोड जिसे बोलते हैं। नहीं, ये होती है ना सरिया वरिया मोड़ने की, क्या होता है वो? टामी, वो शायद वो थी। चाकू वाकू थी। क्या करते हैं आप? मैं ट्रेडिंग का काम है मेरा। विशाल त्यागी। ये ओमेक्स हिल्स कॉलोनी में रात में 1:30 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें एक परिवार उसमें एक इंडिपेंडेंट घर में निवास करता है। अचानक रात में दरवाज़ा खोल के कुछ लोग एंटर करते हैं और उसके बाद जो नीचे जो मुख्य मालिक हैं घर के, उनके साले नीचे रहते हैं। तो उनको बोलते हैं कि शांत रहना और उनका मोबाइल लेते हैं और उनको वहीं रहने के लिए बोलते हैं। कुत्ता है छोटा सा, उसको भी वो लोग कंबल अम्बल डालते हैं। फिर बताया कि ऊपर उसके मामा मम्मी सो रहे हैं। तो ऊपर जाके उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा नॉक करके वो खोला, उसको तत्काल जो मुख्य ऑनर उनकी वाइफ है वो जग गए और उन्होंने तेज़ी से आवाज़ करना शुरू किया। तो वो लोग एक हाथापाई की स्थिति बनी, जिसमें उन्होंने रॉड से हमला किया। तो उनके सिर में चोट आई है। जो उनकी वाइफ है उनको भी हाथ में और सिर में मामूली चोट है। उसके बाद वो नीचे आए तो नीचे जो उनके साले हैं उन्होंने एक आरोपी को पकड़ भी लिया था और हाथापाई भी हुई, उसको दबोच भी लिया था बता रहे हैं।
लेकिन बोले हैं कि जैसे ही वो बाहर गए तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, तो पत्थर फेंकने के कारण वो फिर उनको छोड़ना पड़ा और वो लेकिन जिसका लाभ लेके भाग गए। घटना में मुख्य रूप से 2 मोबाइल फ़ोन और 3000 रुपये और एक सोने की बच्ची की अंगूठी है छोटी सी, वो गई हुई है। और घटना की सूचना मिलते ही रात में ही जैसे ही ये घटना हुई और पुलिस को सूचना मिली, पुलिस की तमाम पार्टीज़ वहाँ पहुँची। हम लोग भी सभी शिवरात्रि ड्यूटी करने के बाद पहुँचे थे, तत्काल उठे और सभी लोग रात में ही घटनास्थल पहुँच गए। FSL, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड सभी ने घटनास्थल का विजिट किया। सीनियर ऑफिसर्स ने, DIG साहब स्टेशन ने घटनास्थल का विजिट किया और लगातार हमारी 4 टीमें इसमें लग गई हैं जो कि घटना को क्रैक कर रही हैं। हम लोगों को आरोपियों का ट्रैक तैयार करने में एक सफलता मिली है, जिसके आधार पर कुछ संदेहियों के भी जानकारी हाथ लगी है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस घटना को खुलासा कर लेंगे। सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था थी वहाँ पर? कॉलोनी में वैसे तो बता रहे हैं कि शायद रात में 14 गार्ड काम करते हैं, CCTV कैमरे तो बंद बता रहे हैं और जहाँ जिस पोर्शन में कॉलोनी की घटना हुई है वहाँ तो कोई CCTV कैमरा नहीं बताया है, लेकिन बाहर कुछ कैमरे हैं जिनकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका फीड मिले, लेकिन अपर्याप्त CCTV कवरेज उस कॉलोनी में पाया गया, जबकि कॉलोनी पॉस कॉलोनी अच्छी कॉलोनी है। तो हम लोग उनसे सभी को ये हिदायत भी देंगे कि सभी लोग प्रॉपर CCTV कवरेज रखें और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। सर, ये अपने द्वारा लगभग कितने CCTV फुटेज डाले गए और सर क्या बंदी बना के मारा जाएगा क्या? बंदी बनाने जैसी स्थिति नहीं, जैसा कि मैंने आपको पूरी घटना बताई, सच ऐसे ही घटना हुई है जो फरियादी ने बताई है कि वो एंटर करते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे इनसे बात करने के बाद ऊपर जाते हैं। जैसे ही ऊपर जाते हैं तो ऊपर से वो चिल्ला चोट करते हैं, जैसी चिल्ला की आवाज़ आती है चिल्लाने की, तो नीचे जो के साले हैं वो भी अलर्ट होते हैं और वो फिर मिलके ये लोग हाथापाई की स्थिति बनती है और उसको दबोच लेते हैं आरोपी को। देन आरोपी भागने के प्रयास में पथराव करते हैं, पत्थर चलाने की स्थिति में छोड़ देते हैं तो भाग जाते हैं। कितने लोग घायल हैं? इस प्रकार की घटना है। इसमें मुख्य रूप से जो चोट लगी है वो घर के जो ऑनर हैं उनको लगी है, उनको नाक और आँख के बीच में चोट है, रॉड से मारना बताया उन्होंने। बाकी मामूली चोटें उनकी पत्नी और साले को आई हैं।